मैं सुनील कुमार शाह इलेक्ट्रिकल से आपके लिए एक नया पैनल लाया हूं और इसमें आप देखेंगे मैंने एक मल्टीस्पान कंपनी का डिजिटल मल्टीमीटर लिया है। 0 to 30 एम्पियर इसकी रेंज है। एक ऑटो ऑफ मैनुअल सेलेक्टर स्विच है और एक इसमें पुश बटन दिया है, एक इंडिकेटिंग लैंप है और आप इसके अंदर देखेंगे मैंने HPL का एक पावर कॉन्टेक्टर लगा रखा है। एक इसमें मल्टी फंक्शन टाइमर है और ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए मैंने MCB दिया, एक ऑन डिले टाइमर दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता है कि ये मेरे को पैनल बनाने का क्या पर्पस है। जैसे आप देखते हैं कई बार किसी मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है और शॉपिंग मॉल है, वहां पे और भी घरों में भी होता है, वहां पे एक डक्ट कूलर लगे रहते हैं। अब डक्ट कूलर को क्या होता है कि कंटिन्यूस चलाते रहते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि डक्ट कूलर अगर कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा कूलिंग हो जाती है। फिर हम ज्यादा कूलिंग हो जाती है तो खुद से जाके स्विच ऑफ करते हैं और फिर ऐसा लगता है कि फिर गर्मी सी लगने लगी है तो फिर उसको फिर से हम चालू करते हैं। तो ये बार बार जो चालू बंद करने के लिए उसको ध्यान में रख के मैंने ये पैनल बनाया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किसमें मैंने ये टाइमर लिया है और ये टाइमर जो है इसमें मैंने एक लॉरेंस नूटसन कंपनी का एक मल्टी फंक्शन टाइमर लिया है। ये टाइमर है, इसमें आप देखेंगे 4 स्केल है, ये 1 2 3 4। तो आप किसी भी जैसे डक्ट कूलर को अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि मैं डक्ट कूलर मेरा 20 मिनट चल जाए और 10 मिनट बंद रहे, या 10 मिनट चले 20 मिनट बंद रहे, तो कितनी देर ऑन रखना और कितनी देर ऑफ रखना है, उस पर्पज के लिए मैंने ये टाइमर यूज किया है। ठीक है, अब ये टाइमर यूज किया है। अब मैं इसको चालू करके बताता हूँ। तो जैसे अभी मैं इसको चालू करता हूँ, जैसे ये मैंने चालू किया, एक इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट का सबसे ऑन डिले है, मतलब जब भी पावर गया, पावर आया तो ये मोटर ये चालू हो गया, इसमें 30 सेकंड का डिले दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ऑन टाइम दिया है। ये हमारा जैसे ये अभी मैंने बल्ब लगा दिया है, कितने देर ऑन रखना है, तो ये रिले ऑन है, जैसे रेड कलर का इंडिकेटिंग है लैंप, ये इंडिकेटिंग LED लगी हुई है। और अब ये देखिए कितने देर ऑन रखना है और उसके बाद कितने देर ऑफ के बाद ऑफ रखना है। तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये एक साइक्लिक टाइमर या मल्टी फंक्शन टाइमर लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप ये बंद हो गया, इसमें मतलब एक बार इसको आपने ऑटो में रखा है तो ये कितने देर बाद ऑन करना ऑफ करना, ये सेलेक्टर स्विच से ऑटो पे डाल दिया। तो ये अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद भी फिर से चालू होगा ये। और इसका पर्पज ये है कि अगर आप किसी मान लो डक्ट कूलर है, उसमें मोटर भी चलती है, फैन भी चलता है और उसके बाद पानी की पंप भी मोटर चलती है, तो अगर आप इसको बार बार जाके चालू करना है, बंद करना है, तो उससे अच्छा आप ऐसा करेंगे, इसमें ये वाला एक पैनल लगाएंगे, तो उसमें आप कितने देर ऑन करना और कितने देर ऑफ करना है। तो इससे क्या होगा, जितने देर अगर ऑफ करते हैं आप, तो वो आपकी बिजली की बचत होती है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है, प्लस आपकी जो मशीन की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो ये इस पैनल के बनाने का मेरा ये पर्पस है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऑन और ऑफ टाइम कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, घर में एक कूलिंग सीलिंग फैन रहता है, कई बार क्या होता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है क्लाइमेट का, तो हम फैन की जो स्पीड है, हम ये रेगुलेटर से फैन की स्पीड कम कर देते हैं, तो फैन स्लो चलने लगता है। तो फिर जैसा लगा कि आप हमें स्पीड बढ़ाना है, गर्मी ज्यादा हो गई है, तो हम फैन की स्पीड बढ़ा देते हैं सेलिंग। तो ये जो आपको डक्ट कूलर है, आप अगर 10 मिनट चला रहे हैं, 15 मिनट बंद कर रहे हैं, या 15 मिनट चला रहे हैं, 10 मिनट बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। इससे आप इस पैनल को लगाने से इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, प्लस जो मशीन है आपकी, उसकी जो कूलर है उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और जो पानी का जो खर्चा है वो भी बचेगा। अभी आपको मैंने बताया कि ये जो पैनल है डक्ट कूलर के लिए यूज कैसे करते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि ये जैसे आइसक्रीम की जो शॉप होती है उसमें डीप फ्रीजर रहता है, उसमें डीप फ्रीजर में लस्सी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम रहती है, उसमें उतना टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है ताकि वो मटेरियल खराब ना हो। तो उसमें कैसे यूज करना है, जैसे अभी आपको इसमें 2 ऑप्शन मैंने दिया है, ऑटो ऑफ मैनुअल। ठीक है, अगर आपको डे टाइम में आपकी शॉप ओपन है
तो उसमें जो डीप फ्रीजर में जो आपने जो सेट किया थर्मोस्टेट स्विच से, तो उसी थर्मोस्टेट स्विच से वो उसके जो अंदर मटेरियल है उसका टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो उस समय आप इसको क्या करें, मैनुअल में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये अब बंद नहीं होगा। उस समय ये जब मैनुअल करते हैं तो ये जो दोनों टाइमर बंद हो गए आपके, इसमें सप्लाई नहीं है। और आपकी जो मटेरियल है वो जो थर्मोस्टेट से डीप फ्रीजर ऑन ऑफ होता रहेगा। अब आपकी नाइट शिफ्ट में क्या हुआ कि अगर आपको लगता है कि नाइट टाइम में जब आपने शॉप क्लोज कर दिया तो उस समय आपको ऐसा लगता है कि मैं ये जो टाइमर है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए 20 मिनट चला के 40 मिनट बंद कर दिए या 40 मिनट चला के बंद कर दिए, आप अपने टाइमिंग्स को सेट कर सकते हैं जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, सेविंग होगी। तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है। मैंने जैसे एक एग्जाम्पल बताया कि नाइट में आपने इसको मैनुअल मोड से हटा के ऑटो में डाल दिए, तो अब ऑटो में डाल दिए तो ये जो आपने जो साइक्लिक टाइमर है या जो टाइमर मल्टीफंक्शन टाइमर है, ये आपके सेट टाइम पे ऑन ऑफ होता रहेगा। और इससे आपकी मटेरियल भी आपकी अच्छा मतलब उसमें डिस्टर्ब ना हो, वो उस चीज को ध्यान में रख के आपको टाइमिंग सेट कर सकते हैं। वो आपका कॉमन सेंस है। मैंने कई जगह लगाए हैं तो उस समय ये इससे इनकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है। तो इसका फंक्शन ये है कि आप इससे नाइट में भी अपने तरीके से लगता है, जब डे टाइम में आपको फुल शॉप ओपन की है तो आप इसको कंटिन्यूस चला सकते हैं। और इसमें जैसा लगता है कि मैं इसको बंद कर दूं तो ये बंद रहेगा, ना ऑन होगा ना ऑफ होगा। और इसमें आप देखेंगे इसके लोड के लिए, जैसा भी मैंने ये बल्ब लगा रखा है तो इसका लोड भी है आप 0.4 एम्पियर है। तो आप इसको कितना एम्पियर का लोड है उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मैं समरसिबल मोटर का फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल बनाता हूं। इसमें LNT का वाटर लेवल कंट्रोलर है, लॉरेंस knudsen का। अब आपकी कोई समरसिबल की मोटर है, जैसे बोरवेल में कई बार पानी कम रहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि 10 मिनट चलाएं और 2 घंटे के बाद फिर ये 10 मिनट, 2 घंटे के बाद फिर ये चले 10 मिनट करके, ऐसा करके लेवल मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो साइकिल, ये जो टाइमर है मल्टी फंक्शन टाइमर, इसको हम यहाँ पे लगा के इससे समरसिबल मोटर को आपके टाइम के हिसाब से कितने देर बाद चलाना है और कितने देर तक चलाना है, कितना देर ऑन रखना है और कितना देर ऑफ रखना है, तो वो जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मैं यहाँ कर देता हूँ। मतलब अगर आप ये जो टाइमर है मल्टी फंक्शन यहाँ अगर लगाते हैं तो ये टाइम भरने पे बंद भी हो जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि ये बार बार चालू बंद करना है, 1 घंटा चलो 10 मिनट चलाना, फिर 2 घंटे के बाद बंद करना है, तो उसको भी हम ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन जाता है। ये जो टाइमर है इसमें टाइम कैसे सेट करते हैं, थोड़ा कैमरा नजदीक लेके आए। इसमें आप देखेंगे ये जो एक T लिखा है T1, फिर ये लिखा है T2, ये जो 2 ऊपर की स्केल है, फिर ये लिखा है स्मॉल T1, फिर ये लिखा है स्मॉल T2। तो जो ऊपर वाली जो स्केल है कितने देर ऑन रखना है उसके लिए है, और उसकी फाइन ट्यूनिंग के लिए जैसे ये कैपिटल T1 है और ये स्मॉल T1 है, तो उसकी ये जो टाइमर की फाइन ट्यूनिंग के लिए ये नॉब को सेट करना है और कितने देर ऑफ रखना है, ये जो T2 दिया हुआ है उसके हिसाब से ये T2 की सेटिंग करते हैं। और इसकी फाइन ट्यूनिंग के लिए ये T2 दिया हुआ है, तो ये कितने देर ये ऑन करने के लिए है और ये कितने देर ऑफ करके रखना है। इन दोनों की कैसे सेटिंग करते हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका सेटिंग कैसे। जैसे है कि ये जो कैपिटल T1 है और इसी के इसका मल्टीप्लाई करें आप स्मॉल T1 से, तो जैसे मान लीजिए आपने इसको सेट किया है 30 एम पे 30 मिनट और आपको इसमें 0.5 पे ले आया, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे ये जो आएगा आपका 15 मिनट आ जाएगा ये। और इसके बाद सेम ये ऑन टाइम ये दिया ऑन टाइम के लिए ये, ठीक है। और इसके बाद आपका जो ये T2 डाल दिया और इसको मल्टीप्लाई किया ये स्मॉल T2। अब आपको जैसे इसमें आपने डाला सेम 40 मिनट 40 पे डाला और इसकी सेटिंग आपने 0.3 पे कर दिया, तो ये हो गया कितना 12 मिनट हो गया। ये 12 मिनट जो रहेगा ये ऑफ रहेगा, 12 मिनट तक के ऑफ कर सकते हैं। और इसमें जो सेटिंग है 0 से लेके 10 घंटा, मतलब इसकी जो सेटिंग है जो रेंज मैक्सिमम रेंज 0 to 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे तक के आप इस बीच कहीं भी ये टाइम सेट कर सकते हैं, ऑन और ऑफ टाइम। और दोनों टाइम इंडिपेंडेंट है ना, ऑन टाइम कितना रखना है वो आपकी चॉइस है, ऑफ कितना देर रखना है कोई उससे एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो ये दोनों टाइमर की सेटिंग अलग अलग दी हुई है।
तो बहुत सिंपल है, इसकी सेटिंग आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे 10 आवर्स तक की दिया हुआ है, ये 10 आवर्स मैक्सिमम, ये भी 10 आवर्स। इसकी फाइन ट्यूनिंग के लिए ये जो है ये दिया हुआ है। मतलब आप ऊपर आपने जैसे मान लो 10 मिनट किया है और इसको 0.5 पे कर दिया, कौन सा स्मॉल T1, तो ये हो गया आपका 10 मिनट का आधा कितना हो गया 0.5 किए तो ये 5 मिनट पे सेट हो जाता है। तो ये इस हिसाब से आपको सेट कर सकते हैं। और इसमें एक नॉब दी हुई है, ये देखिए इसमें एक नॉब है, ये इसमें थोड़ा दिखाया यहाँ पे, ये नॉब है। जैसा मैं अभी इसको नॉब को घुमा के ये लाया है कहाँ पे 10 मिनट पे, और ये इसकी जो सेटिंग है ये इसको लाया मैंने कितना 0.5 पे, तो 10 मिनट का आगे आधा कितना हुआ, तो ये हो गया आपका 5 मिनट पे सेटिंग हो गई। जैसे इसमें इसको आपने भी 1 घंटा पे लाया ऑफ टाइमर को, और इसको इसमें 2 पे कर दिया, तो ये जो आपका 1 घंटे का टाइमर ये हो गया, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑफ टाइम आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये पैनल जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और इस पैनल को लगाने से आप अपने जो ऑन टाइम ऑफ टाइम की जो सेट कर सकते हैं, इससे आपकी जितना देर ऑफ रखेंगे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग है, और ये बड़ा यूजफुल मतलब पैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये पैनल आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी आपने देखा होगा कि जैसे ये तो मैंने सिंगल फेस के लिए बनाया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरी 3 फेस की मोटर है, तो उसमें ये एक सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर लगा के 3 फेस मोटर के लिए भी डिजाइन हो जाता है। तो जैसे ये कॉन्टेक्टर है 3 फेस के लिए बन जाएगा, L1 L2 L3 ये 3 फेस के लिए डिजाइन हो जाएगा। तो ये मेरा ऐसा पैनल है कि आप, ये तो मैंने सिंगल फेस के लिए बनाया, यहाँ इनकमिंग सप्लाई दे दिया या आउटगोइंग सप्लाई दे दिया, और ये 3 फेस के लिए भी बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये पैनल बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।